मनुष्य का जीवन मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है। पुण्य कर्म जब जागृत होते हैं तो मनुष्य बनकर इस धरती पर आता है, लेकिन मनुष्य का संग जैसा होगा मनुष्य का जीवन वैसा ही बन जाएगा। मनुष्य जीवन की विशेषता यदि मनुष्य बनकर नहीं जानी और बचपन को नाच कूद में, खेल कूद में, खाने पीने में, इन्हीं में ही बिता दिया और जब और बड़ा होता है तो उसको वो आंच लगती है दुख की, चिंता की, परेशानी की और वो भगवान की तरफ भागता है। किसके लिए भागता है? सिर्फ ऊपर ऊपर की भक्ति के लिए। आप लोग सुनते आए होंगे कि ऊपर ऊपर की भक्ति है। ऊपर ऊपर की भक्ति क्या होती है कि हम सिर्फ इस शरीर और शरीर के साथियों के लिए, बाहर में हमारे सब अच्छा हो जाए, इसके लिए तो हम भक्ति करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है? मनुष्य जीवन हीरा जन्म है और अनेक शक्तियों के साथ वो इस धरती पर आता है, पर अपनी शक्ति वो खाली बाहरी मायावी लोक में और माया के काम में ही लगा देता है। धन दौलत कमाने में, नाम इज्जत कमाने में, और खाता है, पीता है, सोता है, खूब ऐश करता है, लेकिन जीवन क्यों मिला इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता। धन इकट्ठा करता है, जमीन इकट्ठी करता है, टुकड़े टुकड़े के लिए रोता है, पर जीवन टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक आग की चिंगारी लगी स्वाहा। मनुष्य को होश ही नहीं आता। सत्संग हमें कहता है होश पूर्वक जीवन जीना है हमें। हमारा एक मिनट भी निरर्थक नहीं जाए। छोटा बच्चा एक समय के लिए भी यदि माँ का स्तनपान नहीं करे तो दुखी हो जाती है माँ। यदि वो उन्मना हो जाए तो दुखी हो जाती है, आज मेरे बच्चे के क्या हो गया। पर हमें मन की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा मन कैसा है। दो दोस्त होते हैं तो एक दोस्त तो तन से बीमार हो जाता है, शारीरिक पीड़ा, और एक होता है मन से बीमार। अब मन से बीमार है वो तो सत्संग में आ जाता है, और तन से बीमार है वो घर पे ही रहता है। जो तन से बीमार है उसका मन स्वस्थ है, और जो मन से बीमार है उसका तन स्वस्थ है। अब जो तन से बीमार है वो घर पे पड़ा पड़ा भगवान को याद कर रहा है, और जो मन से बीमार है वो सत्संग में तो आ गया लेकिन बुरा बुरा सोच रहा है सबका। दुकान खोलने में लेट हो रही है, नाश्ता बनाने में लेट हो रही है, देख वो तो घर पे है, मैं तो आ गया यहाँ पे, वो क्या कर रहा होगा, मेरे को तो खेत में जाना है, मेरे को तो ये काम करना है, मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा। अनेक बातें सोचता रहता है और सत्संग तो पूरा हो गया। अब आप बताओ कीमत मन की है या तन की? प्राप्ति किससे होगी, मुक्ति किससे मिलेगी? मन की भक्ति से। तो सत्संग हमारा मन शुद्ध करता है। ऊपर ऊपर की भक्ति हम तन से ही करते हैं। अच्छा, जैसे हम सब यहाँ पे लेडीज़, ज़्यादातर लेडीज़ बैठी हुई हैं, बच्चे भी हैं, पर हम कितनी कहानी सुनते हैं 12 महीने की। हम 2 करियो, 2 नहीं तो 4 करियो, 4 करियो, 4 नहीं तो 2 करियो, 2 नहीं तो 1 करियो। और
कथा कह ली, उसके बाद में गणेश जी की कथा कह ली, और फिर माना कितना? हर कहानी के पीछे क्या गूढ़ रहस्य है वो जाना क्या? बस आँखा ले लो और अर्घ्य दे दो। अर्घ्य देने का मतलब क्या हुआ? हमने कभी देखा ही नहीं। अनेक कहानी सुनते हैं, 7 दिन का सप्ताह होता है, 7 कहानी सुनते हैं, सोमवार की अलग, मंगलवार की अलग, बुधवार की अलग, गुरुवार की अलग, सब कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन सुन के छोड़ दिया। हमारे लिए थोड़ी है तो कहानी उसकी है, फिर सुनने की क्या ज़रूरत है? बच्चे हैं, यदि टीचर पढ़ाएगा और टीचर जो पढ़ा रहा है वो सुनेगा ही नहीं तो वो पास कैसे होगा? और हम यदि गुरु की बातें सुनेंगे ही नहीं तो गुरु के पास कैसे पहुंचेंगे? गुरु के वाक्यों को सुनकर के विश्वास हो गया और वैसा ही हमने मान लिया तो वो भगवान, वो गुरु हमारे पास चल के आ जाएगा। पर हम सुनने के जैसे सुनते ही नहीं है ना। भगवान की बातों के लिए तो बहरे हो रहे हैं हम। सबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि के वाक्यों को सुना कि सबरी भिलनी जाति की, और तेरे पास, तेरी कुटिया में श्री राम एक दिन चलकर आएंगे। सुनना सार्थक हुआ और सुनाना भी सार्थक हुआ। भक्त बातें सुनाता है भगवान की, पर वो भक्त जब पहले सच्ची लगन से वो प्रार्थना करता है कि हे भगवान गुरुदेव, मेरे इस मुख से जो आपका बन गया, एक वाणी भी निरर्थक नहीं निकले, एक शब्द भी ऐसा नहीं निकले कि जो गलत साबित हो जाए, जो मुझे मिला नहीं, अनुभव में आया नहीं और मैं व्यक्त कर दूं। जब मनुष्य सच्ची बातें व्यक्त करता है तो उसका व्यक्तित्व में निखार आता है, पर व्यक्तित्व में निखार का हमें पता ही नहीं। हम तो मुंह निखारना जानते हैं, कपड़े निखारना जानते हैं। व्यक्तित्व में निखार आता है, विचारों में निखार आता है, भावनाओं में निखार आता है जब वो सच्ची लगन से अपने भगवान की बातों को व्यक्त करता है अपने ही मुख से। तो वो मुख भक्त का नहीं रहता, वो भगवान का मुख हो जाता है। वो कहता है कि हे प्रभु, मेरी वाणी में इतनी ताकत कहाँ कि मैं तेरी बातों को व्यक्त कर सकूं। हम तो पाप पुण्य की बात करने वाले हैं, इतनी कहानियाँ सुनते हैं हम। पहले तो कहानी वाली आती है, अब तो क्या करें, किताब ही ले आते, किताब में से वो सो रीडिंग लगा लेते हैं और कोई मन में शांति नहीं, प्यार की जागृति नहीं, स्वभाव में परिवर्तन नहीं। सत्संग से क्रोध को छुट्टी मिलती है, निरर्थक काम से छुट्टी मिलती है, ईर्ष्या से छुट्टी मिलती है, अहंकार से छुट्टी मिलती है, लोभ और मोह से छुट्टी मिलती है। ये जैसे इनसे छुट्टी मिल गई, व्यक्तित्व में निखार आ गया। इन 6 के कारण ही तो व्यक्तित्व हमारा गंदा होता जा रहा है, कुरूप होता जा रहा है, स्वभाव बिगड़ता जा रहा है। अरे इसका स्वभाव बड़ा खराब है, क्यों? बहुत क्रोधी है। अरे इससे क्या बात करें, क्यों? अजीब सा ये कहते हैं ना, अलगोजेपन की है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। ये इसको कुछ भी कह दो चाहे, इसके असर ही नहीं होता, ये धारण ही नहीं करती। मीराबाई ने अपने दादा की एक बात सुनी कि यही तेरा वर है, और मीराबाई ने मान लिया कि भगवान कृष्ण ही मेरा वर है। क्या हुआ? भाव और भक्ति के अंदर एकाकार हो गई मीराबाई। सबरी भाव और भक्ति में एकाकार हो गई। हमारा जीवन एकाकार के लिए है कि हम भगवान में एकाकार हो जाए, मिल जाए। जैसे नदी पहाड़ से निकलती है और सागर में एकाकार हो जाती है, फिर नदी का रूप है वो लुप्त हो जाता है और वो गंगा नदी गंगा सागर बन जाती है।
पर हम एकाकार का, हम तो अपना अस्तित्व अलग मान रहे हैं। इतनी बातें हम गुरुदेव की सुनते हैं, संत मणि की सुनते हैं, हम कह पाते हैं कि हे सद्गुरुदेव, आपके प्रवचन का एक वचन भी मेरे हृदय में लग जाए, आपकी भाव निर्जन की अमृतवाणी चोट कर जाए मेरे अंदर, तो दुनिया की बात चोट नहीं करेगी, कभी भी चोट नहीं करेगी। गुरु की बातें जो होती है ना, वो जगाने वाली होती है, होश पूर्वक जीवन जिलाने वाली होती है, सावधानी पूर्वक कैसे जिए ये बताती है गुरु की बातें। जब तक सुनोगे ही नहीं कोई बात तो मानोगे कैसे? यानी श्रद्धा से नहीं सुनोगे। अरे राम चलकर आ गए पर हमें विश्वास ही नहीं है, गुरु ने कह दिया, सबरी तो बुढ़ी हो गई, लेकिन गुरु के वाक्य पे अविश्वास नहीं किया, माना उन्होंने। केवट ने सुना कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों आ रहे हैं, पूरी रात सोया नहीं कि मेरी नाव में ही मेरा भगवान बैठे, और एकाकार हो गया वो भाव और भक्ति में। हम इतने भाव निर्जन की अमृतवाणी सुनते हैं, फिर भी हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि हम सुनकर मानते नहीं हैं। श्री राम ने माना, क्या हनुमान जी ने माना कि श्री राम जो मेरे इष्ट, मेरे भगवान हैं, वो ही मुझे भक्ति का मार्ग बताएंगे, वो रास्ता बताएंगे जो भक्ति का है। हम अनेक रास्ता पूछ लेते हैं, लेकिन भक्ति का रास्ता, शांति का रास्ता नहीं पूछ पाते। गुरुदेव हमें तो बिना बताए पूछे ही बता रहे हैं, पर हम कोई तो लटके ले लेते हैं, कहीं सो जाते हैं, कहीं सुन के हाँ सुना तो था। गुरु के वाक्य को एकदम कान खोल के सुनना चाहिए, मन से सुनना चाहिए। हमारे गुरु की बातें ही काम करेगी भगवान से मिलाने में। ये जीवन मिला है ना, इसमें आप इतने लक्ष्य बनाते हो, धन के लिए, नाम के लिए, काम के लिए, पद के लिए, शादी के लिए, सगाई के लिए, बच्चों के लिए, इसके लिए, एक लड़की हो गई एक लड़का हो जाए, एक दो लड़की हो गई एक तो लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए तो मैं दूसरा बच्चा ही नहीं करूं, खुद लड़की है और फिर लड़का चाहिए। अरे लड़का और लड़की वो तो भगवान की कृपा से मिलेगा, सब हमारे चाहने से क्या होगा। एक भिखारी और रोज एक स्थान पर बैठ के भीख मांगता था, तो उधर से राजा, वजीर, मंत्री सब निकलते हैं। तो राजा ने कहा, ये एक ही भिखारी है मेरे नगर में, तो हो इसको कुछ दे करके और इसका गरीबी दूर करो। तो राजा के साथ उस समय संत जा रहे थे। संत ने कहा, राजा इसके प्रारब्ध में नहीं है तो तू चाहे कितना भी दे, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। बोले ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता। देख ले, राजा ने एक प्लान बनाया कि एक मोहरों से भरा हुआ एक मटका पुल के बीचों बीच रख दिया। वो भिखारी रोज पुल के थोड़ी साइड में भिक्षा मांग के फिर पुल के ऊपर से पुल पार करके जाता था। अब वो छुप के देख रहे हैं, संत भी है, राजा भी है, वजीर भी है, मंत्री भी है, सब है, और भी बहुत लोग हैं। जैसे ही वो भिखारी जाता है, उस समय उस पुल पर से कोई भी गाड़ी, बस कुछ नहीं जा रही होती है। भिखारी ने सोचा, मेरा एक दोस्त अंधा था, वो पुल कैसे पार करता था, आज मैं भी आंख बंद करके पुल पार करूं। और उसने आंख बंद करी और वो पुल पार करके चला गया। संत ने कहा, बोल इसके भाग्य में लिखा है क्या? अभी इसकी गरीबी है, इसका प्रारब्ध नहीं चल रहा अभी कि अमीरी की तरफ। पूछा, तूने आंख बंद क्यों करी? तब उसने बताया कि मैं सोचा कि मेरा दोस्त अंधा है तो वो पुल पार कैसे करता, तो आज मेरे कई दिनों से मेरे मन में था कि मैं आंख बंद करके पुल पार करूं। आज मुझे कोई गाड़ी बस आते नहीं दिखी तो मैंने भी आंख बंद करके मेरे मन की निकाल ली। जब तक भाग्य में नहीं लिखा है तब तक कुछ नहीं मिलता। मनुष्य खाली कोशिश करके रह जाता है।
सिर्फ वो कोशिश करता है। कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन क्या खाना खाने के लिए कोशिश करते हो क्या? सोने के लिए कोशिश करते हो क्या? नहाने के लिए कोशिश करते हो? नहावन घर में गए, नहा लिए। पर सत्संग के लिए मैं कोशिश करूँगी, कोशिश करूँगी। मैं पेपर देने के लिए कोशिश करते हो कि मैं कोशिश कर रही हूँ पेपर दूँ या नहीं दूँ? तुरंत लग जाते हैं कि पेपर छूट नहीं जाए, पर ये ध्यान में नहीं है कि जीवन नहीं छूट जाए। जीवन की बातों की तरफ ध्यान नहीं है, बाकी सब बातों की तरफ हमारा ध्यान है। नहीं तो सिकंदर है, वो तो पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में कर लेता, लेकिन कुछ नहीं कर सका। धन तो बहुत बटोर लिया, सिकंदर ने यही शिक्षा दी कि मेरे हाथ बाहर रखना। फिर भी मनुष्य ने सुना और सुन करके छोड़ दिया। इसका मतलब उसने सुना ही नहीं, कुछ जीवन का पाठ सुना ही नहीं कि मैंने बहुत धन इकट्ठा किया पर साथ में कुछ नहीं जा रहा, खुले हाथ। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे को 1 महीने का टाइम दे दो। बोले तेरे पास 1 दिन का टाइम नहीं है, मुझे मेरी माँ से मिलना है। अच्छा, तो बोला आधी घंटा का ही दे दो। बोले नहीं, 5 मिनट का भी नहीं है। और सारा धन धरा का धरा रह गया। हम सुनते हैं फिर भी नहीं मानते, दुर्योधन की बातें सुनते हैं फिर भी नहीं मानते। हमें तो समय मिलता है पुण्य कर्म करने का। जैसे ही पुण्य कर्म करते हैं, पाप कर्म लेस हो जाते हैं, और जैसे ही पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म लेस हो जाते हैं। तो आपने काफ़ी बार सुनी होगी वो कहानी, सुनने और मानना बता रही हूँ। सुनते तो हो पर मानते नहीं ना। फिर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो स्वर्ग जाता है। धर्मराज जी पूछते हैं कि तेरा 90% तो पुण्य है और 10% पाप है, अब पहले क्या भोगेगा? सोचा 10% ही तो पाप है, पुण्य ज़्यादा है, तो जल्दी से भोग कर और मैं पुण्य कर्म भोगूंगा, स्वर्ग में आ जाऊंगा। अब पाप कर्म की जो योनि थी वो उसको बना दिया छिपकला। एक छिपकली होती है, एक छिपकला होता है। अब छिपकला बना दिया तो क्या क्या कीट, छोटे छोटे कीट को घप घप खाता नहीं है, बस निकल जाता। अब उसका पुण्य कर्म तो खत्म होता गया और पाप कर्म बढ़ता गया। 1% भी पुण्य कर्म नहीं बचा, खत्म हो गई। हम कहते हैं ना सत्संग में आओ, नहीं अभी तो बच्चे छोटे हैं, नहीं अभी तो बच्चा पढ़ाई करने गया है, अभी तो बच्चा स्कूल से आएगा, गरम गरम खाना कौन खिलाएगा? फिर उसी माँ का खाना खराब लगने लग जाएगा जब शादी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना। फिर बच्चों की शादी करनी है, अरे अब तो आजा, अब बच्चों के बच्चे हो गए, खिलाते रहो। नहीं खिलाए किस काम की हो? बच्चे तो खिलाओ, खाना तो मैं बना ही रही हूँ। एक बार सास ने बहू को कहा कि बेटा आज तू खाना बना ले, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहू ने कहा हाँ मम्मी अभी बनाती हूँ, बच्चे को दूध पिलाओ। उसको जोर से नोच लिया, बोले मम्मा ये आपके पास नहीं आना चाहता, मेरे पास ही रहेगा, आप ही बना लो खाना। खुद ही अपनी कहानी बता रही थी भैया, गलत कुछ नहीं बता रहे हैं कि मैंने ऐसा नोचा उसको, रोने लग गया, चुप ही नहीं। उनका ये नहीं जाएगा आपके पास। बोले अच्छा अच्छा बेटा तू इसको रख, मैं बना लेती हूँ। ऐसा भी होता है, लाइफ में होता ही है ज़्यादातर, पर माँ बहुत शौक से मनाती है। नहीं तो माँ का नाम ऊपर नहीं आए तो हमें माता सबसे पहले माँ का नाम है। तो मानते कहाँ हैं हम? सबरी ने माना, केवट ने माना, मीरा ने माना। माता बनासा बाबा के पास गई, बाबा की बातें सुनी तो माता बनासा ने सोचा ऐसी बातें तो कोई नहीं बताता। सब ये बताते हैं दान करो, धर्म करो, पुण्य करो। कोई नहीं कहता कि सत्संग करो और सत्य बात बोलो, सबसे प्यार से रहो, किसी को धोखा मत दो, किसी से घृणा मत करो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। यही तो जीवन का लक्ष्य है। सुंदरकांड तो पूरी कर ली और फिर उसका नाश हो जाए, उसे तो बदला लेके रहूँगी, उससे तो बात ही नहीं करूँगी, उसका अच्छा कैसे हो गया? अरे तू सुंदरकांड करके और क्या कर रही है? कांड तो खराब कर रही है। फिर क्या सुंदरकांड किया? क्या रामायण पढ़ी? क्या गीता पढ़ी? बताओ आप।
द्रौपदी ने सबको देखा, सबने द्रौपदी की बात सुनी, लेकिन कोई ने लाज नहीं बचाई। तब द्रौपदी ने माना कि मेरी लाज तो मेरा भगवान बचाएगा, द्वारिकाधीश, और भगवान ने लाज बचाई। और हम जन जन का मुंह देखते हैं कि ये मेरा काम कर देगा, ये मेरा काम कर देगा। इसका मतलब हमने अभी भगवान की बातों के ऊपर विश्वास ही नहीं किया। आप ये चीज़ मानते हो कि रोटी खाऊंगी तो पेट भरेगा, दवाई लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन ये क्यों नहीं मानते कि सत्संग करूंगी तो मेरा जीवन शांतिमय होगा, प्यारमय होगा। और जैसे ही आप मानोगे तब भाव और भक्ति दोनों का धन आपको ऐसा मिलेगा कि अब भक्त का और भगवान का एक रूप हो जाएगा। एकाकार हो जाएगा। एकाकार अभी जब तक होगा नहीं तब तक हम क्या करेंगे? जन्म पे जन्म लेते रहेंगे। जब एकाकार हो जाएगा तब वो प्राणी नहीं रहेगा, वो भक्त हो जाएगा। फिर वो उद्धार कर सकता है, वो उद्धारक बन जाता है। फिर उसका कुछ भी सुनाना भी सार्थक होता है। हम इतनी बातें, भागवत कथा कितनी सुनी आपने, रामायण कितनी सुनी आपने, टीवी में भी सुनते हो, कितने आप ये मायरा वगैरह सुनते हो, फिर भी वैसे के वैसे ही। एक ही शब्द सुना था मीराबाई ने, तो एक ही शब्द सुना था प्रहलाद ने कि भगवान सब जगह है। ध्रुव ने गुरु से एक ही शब्द सुना था कि नारियल वहाँ फोड़ना जहाँ पे भगवान नहीं, और उसने सुना भगवान सब जगह है। सब जगह भगवान दिखने लग गए। हमारे गुरुदेव की भाव निर्जरणी, हम रोज एक ही भाव निर्जरणी की अमृतवाणी लेते हैं, वो एक भी हम ध्यान से नहीं सुनते हैं, इसलिए हम मानते नहीं हैं। आज क्या कहा गुरुदेव ने? भूख नचाती क्या थी? भूख भी क्या खूब चाटती और नचाती है, नाचती है। पर हमने सुनी और सुन के मानी नहीं। वही हमारे जाके भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। भूख के कारण ही तो सत्संग में नहीं आते हैं। भूख के कारण विदेश में चल जाएंगे पर सत्संग में नहीं आएंगे। पढ़ाई क्यों करता है? नौकरी के लिए। नौकरी क्या जरूरत है? शादी नहीं होगी तो छोरी कौन दे देगा, छोरा कौन दे देगा? बच्चों को पढ़ाएंगे, नौकरी करेंगे। बाई चांस तलाक हो जाए तो पढ़ाई काम आएगी। पहले से ही सोच लेते हैं सारी चीज़। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई भी तो करें। कौन देगा ये संस्कार? जब सत्संग में आए तो संत मणि सबसे पहली झंकार सुनी। उसमें इतनी अच्छी बातें झंकार में कि एकदम दिल झंकृत हो गया। फिर त्याग और भोग की सुनी, फिर जीवन मरण की सुनी, फिर सत्य भगवान अवतारी भगवान की सुनी। ये संतमणि के प्रवचन, पहली संतमणि के प्रवचन रोम रोम में ऐसे बस गए कि क्या करेगी रामायण, क्या करेगी गीता, क्या करेगी भागवत और क्या करेगी महाभारत, क्या करेगी कल्याण। कल्याण तो ये संतमणि के प्रवचन करेंगे। इतने इसमें भाव, जीवन को जागृति देने वाले कि मनुष्य गलत रास्ते पे चल ही नहीं सकता। गुरुदेव की पहली संतमणि के प्रवचन भी कोई सुन ले तो। फिर एक दिन अचानक जाके बैठे, संतमणि हो रही थी या मैं ही कर रही थी, तो 7वें नंबर के संतमणि में आया कि पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लोहे के खंड खंड हो सकते हैं, लेकिन बिना सद्गुरु की कृपा के मनुष्य के संस्कार नहीं बदलते। झट से वो बात जाके लग गई कि इतनी बड़ी शक्ति है सद्गुरु के ज्ञान में, सद्गुरु के भाव में। धीरे धीरे सब छूट गया और जीवन में परिवर्तन आता गया। एक इष्ट को जो मानकर चलेगा वो नेक बनेगा, वही नेक है और वही नेकी करेगा और उसी की टेकी रहेगी। पर हम सुनते हैं और करते हैं अपने मन की है।
सबरी ने नहीं कहा बुढ़ापा आ गया मेरा कैसा गुरु है, राम तो आया ही नहीं, बुढ़ापे में आया। इंतज़ार तो करना ही पड़ता है, भगवान ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। मीराबाई को कितना आँच सहन करनी पड़ी, कितना दुख दिया, माता बनासा कितनी आँच सहन करनी पड़ी, पर सांच में मिल गई। फिर हम आँच सहन करते तो उनके लिए जो हमें और आँच देते हैं, लास्ट में तो आँच देंगे ही देंगे। सांच को आँच कहाँ और आँच को सांच कहाँ, सुन लिया लेकिन माना कहाँ। सुनाना उसी का तो सार्थक होगा ना जो एक इष्ट को मानकर चलेगा और उसकी बातों का अनुसरण करेगा। भगवान ने मनुष्य में कोई भेद नहीं किया है, बराबर सबको दिया है, लेकिन संग के कारण दुष्ट हो जाता है, संग के कारण शिष्ट हो जाता है। प्रार्थना करे सच्ची लगन से तो भाव और भक्ति का धन बरसता रहेगा। आध्यात्मिक उन्नति होगी होगी, भौतिक उन्नति भी होगी। और भक्ति को पाने के लिए सच्ची लगन चाहिए। सच्ची लगन नहीं है तो भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होगा और बिना ज्ञान के उल्टे सीधे कर्म करते जाएंगे। भक्त क्या करता है, अपने भगवान से रास्ता पूछता है। अंदर में उसका भगवान उसको रास्ता बताता है, वो किसी और से नहीं पूछता। हम तो हर किसी से पूछ लेते हैं। आप स्कूल में जाते हो एडमिशन के लिए तो पियोन से पूछते हो क्या कोई बात कि एडमिशन कैसे होगा? हॉस्पिटल में जाते हो तो रिसेप्शनिस्ट से तो पूछोगे ना बात, किसी और से पूछो भाई हमें तो नहीं पता, हम तो खुद ही यहाँ पे मरीज है। तो संत ही है जो हमें रास्ता बताएगा। ये किताब हमें रास्ता बता देगी पर हमें चला नहीं पाएगी, और संत हमें रास्ता भी बताएगा और चलाएगा। लगन सच्ची होगी। ये थोड़ी लगन है कि भाई आज चलो तैयार होके आ गए, गुरु पूर्णिमा है, आज तो दीपावली है, आज तो होली है, और फिर घर पे लोग आपको ताना मारेंगे, रुलाएंगे, आंच देंगे कि क्या सत्संग में पढ़ा है। उन्हें क्या पता सत्संग में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। उनको बोलो आप आके तो देखो, आके तो देखो। एक बच्चा ही तो गोद के लिए रोएगा, क्या गोदी ले ले। आप रोओगे क्या गोदी ले ले गोदी ले ले? बावड़ी होगी, पागल खाने में भर्ती कराओ इसको। हाँ मैं तो टॉफ़ी खाऊंगी, बोलोगे क्या? बच्चा तो टॉफ़ी मांगेगा। बच्चे तो लड़ाई भी करेंगे पर बड़े थोड़ी लड़ाई करेंगे। बच्चे लड़ाई करते अच्छे लगते हैं, बड़े नहीं लगते। और बच्चों की लड़ाई कितनी देर की होती है? 1 मिनट 2 मिनट, फिर प्यार में बदल जाती है। भक्त अपने भगवान से रास्ता पूछता है और भगवान जो रास्ता बताता है उस राह पर वो चलता है, और उस राह पर चलकर वो अपना भी उद्धार करता है और उसके निकट में जो आते हैं उन सब का उद्धारक बन जाता है। वो किसी से भी रास्ता नहीं पूछता और अपने भगवान से ही रास्ता पूछता है। ध्रुव को पूछ लो, देख लो आप उसकी जीवनी कि उसने रास्ता किससे पूछा। लोगों ने तो उसको अटकाया भी पर उसने वो अटका नहीं। लोग तो कहेंगे मत जा, आज तो ये है आज तो वो है। नहीं, कोई ये नहीं कहता कि आज घर में इतना काम है रोटी मत खाना, पर ये कहें घर में काम आज सत्संग में मत जाना। वो मनुष्य अपने जीवन की विशेषता नहीं जानता। आज घर में काम है, आज तू स्कूल में मत जाना, आज पेपर मत दे कल दे देना, उस कहेंगे दिमाग खराब है। अपने जीवन की कीमत हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वहाँ पे माहौल गड़बड़ा रहा था तो हमें भी कहा गया सत्संग छोड़ दो। मैंने कहा आप आज ही नौकरी पे मत जाओ। ये कोई बात हुई क्या? यही बात हुई। ये मेरी नौकरी है, वो आपकी नौकरी है।
मुक्ति तो सत्संग से ही मिलेगी ना। 10,000 साल आप तपस्या कर लो और 1 सेकंड सत्संग कर लो। आपने सुना रामायण में क्या सुना? एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। बस सुन के माना नहीं ना, इसका मतलब सुना ही नहीं। नहीं तो सत्संग मिस नहीं करो कभी भी। सुत धारा लक्ष्मी पापी केहू होय, हरि कथा हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय। तो तुलसीदास जी पागल थे या हम पागल हैं? बताओ तो सही। अरे रामायण पूरी पढ़ ली, रामायण के मुताबिक चले ही नहीं और रावण के मुताबिक चल रहे हो, तो क्या रामायण पढ़ी? आप बताओ। ये महज ये जीवन, यानी कुछ समय के लिए ये जीवन मिला है, सहज भाव में जीना संत सिखाते हैं। परिस्थितियाँ आती है यानी आँच लगती है, दुख चिंता कष्ट परेशानी, लेकिन जो सांच के रास्ते पे चल रहा है और गुरु की आज्ञा का पालन करके चल रहा है, आँच उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो आँच उसको पक्का कर देगी। फिर वो भक्ति में नाचने लग जाएगा, वो माया का नाच नहीं नाचेगा और उसका जीवन जीना, सुनाना, बातें सुनाना सार्थक हो जाएगी। और जब भक्त और भगवान का एकाकार हो जाता है, एक रूप हो जाता है, और जब वो सुनाता है भगवान की बातें, तब उसमें कोई अमीर गरीब का भेद नहीं रहता, कोई जाति पाति का भेद नहीं रहता, कोई छोटा बड़ा नहीं रहता, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता। सब गौण हो जाते हैं, यानी सब एक आत्मा का रूप बन जाता है। जब हम भगवान की बातें सुनेंगे और सुन कर के उसको मानेंगे, विश्वास करेंगे, तब भगवान एकाकार कर लेंगे। जैसे सबरी को अपने में मिला लिया। सबरी में लोगों ने भेदभाव देखा कि तो भिलनी है, छोटी जाति के है, इसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, सब छोड़ के चले गए। ऐसी भक्ति नहीं, एक रूप हो जाता है। भगवान स्वयं जूठे बेर खा रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या होगा। माँ का दर्जा दिया। वो ही भक्ति हमारे गुरुदेव हमसे करवाते हैं, यदि हमें विश्वास है और गुरुदेव की बातों को सुनने के लिए हम तत्पर हैं, तो हमारा जीवन गुरुदेव अपने जैसा ही बना लेंगे। फिर हम अपना तो उद्धार करेंगे, अपने निकट में जो भी आएंगे, 7 पीढ़ी तक तो उद्धार होगा ही होगा। जो निकट में आएंगे उनका भी हम उद्धार कर पाएंगे, कल्याण कर पाएंगे, मुक्ति दिला पाएंगे। तो आज 3 in 1 सत्संग है, जन्मदिन का, बच्ची के जन्म का और शादी के सालगिरह का। इनको यहीं बैठी मैं आशीर्वाद दे देती हूँ कि इनके जीवन में खूब खुशियाँ रहे, खूब आनंद रहे, खूब प्यार रहे और सद्गुरुदेव की, बाबा की कृपा बनी रहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।